हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। श्री कनक धारा स्रोत जो भी पढ़ता और सुनता है उसे धन की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। तो संस्कृत में पढ़ने में लोगों को प्रॉब्लम होती है, इसलिए आज हम लेकर आए हैं हिंदी अनुवाद में श्री कनक धारा स्रोत। बोलो जय माँ लक्ष्मी। इसके श्रद्धापूर्वक पाठ अनुष्ठान से ऋण मुक्त और लक्ष्मी प्राप्त होती है। कहा जाता है कि आचार्य शंकर ने इसका पाठ करके स्वर्ण वर्षा कराई थी। जैसे भ्रमरी आधा खिले कुसुमों से अलंकृत तमाल तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ती रहती है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, सब मंगलों की देवी भगवती महालक्ष्मी की कटाक्ष लीला मेरे लिए मंगलदायक हो। जैसे भ्रमरी कमल पर मड़राती है, उसी प्रकार मुरशत्रु श्री हरि के मुख की तरफ बार बार प्रेम से जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है। वह समुद्र कन्या लक्ष्मी की मनोहर दृष्टि वाला मुझे प्रदान करें, जो सब देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है। मुरारी श्री हरि को भी अधिक आनंद देती है तथा जो नील कमल के समान मनोहर जान पड़ती है, उन लक्ष्मी जी के अधखुले नयनों की दृष्टि मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़े। भगवान विष्णु की धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी जी का नेत्र हमें ऐश्वर्य देने वाला हो, जिसकी पुतली तथा बरौनियां अनंग के वशीभूत हो। अधखुले नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती है। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ भ्रमण मंडित वक्ष स्थल में इंद्र नीलमयी हारावली सी सुशोभित होती है तथा उनके भी मन में काम प्रेम का संचार करने वाली है, वह कमल कुंज वासिनी की कटाक्ष माला मेरा कल्याण करे। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत्रु श्री विष्णु के काली मेघशाला के समान श्याम सुंदर वृक्ष स्थल पर प्रकाशित होती है, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगुवंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोगों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और अर्धोमीलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद में पड़े हुए मुझ दीन रूपी चातक पोत पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करें। वृष्टि बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रतिपात होकर उनकी दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं पदाशना पद्दा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमती दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे। जो सृष्टि लीला के समय बाघ देवता ब्रह्म शक्ति के रूप में स्थित होती है, पालन लीला करते समय भगवान गरुड़ ध्वज की सुंदरी पत्नी लक्ष्मी या वैष्णवी शक्ति के रूप में विराजमान होती है तथा प्रलय लीला के काल में शाकंभरी भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर बल्लभा पार्वती रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती है। उन त्रिभुवन के एकमात्र गुरु भगवान नारायण की नित्य यौवना प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। माता शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूप रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूप लक्ष्मी को नमस्कार है। कमल तथा पुरुषोत्तम प्रिया पुष्टि को नमस्कार है। कमल वंदना कमला को नमस्कार है। क्षीर सिंधु संभूता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की बल्लभा को नमस्कार है।
कमल सदृश नेत्रों वाली माननीय माँ, आपके चरणों में की हुई वंदना, संपत्ति प्रदान करने वाली, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाली, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा उदत्त है। वह सदा मुझे अवलंबन करे। मुझे आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की हुई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है। श्री हरि की हृदयेश्वरी उन्हीं लक्ष्मी देवी का मन, बाड़ी और शरीर से भजन करता हूँ। भगवती हरि प्रिय, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में लीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्जवल वस्त्र, गंध और माला आदि से शोभा पा रही हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो। दिग्गजों द्वारा सुवर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से, जिनके श्री अंगों का अभिषेक स्नान कार्य संपादित होता है, संपूर्ण लोगों के आदिश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री, उन जगजननी लक्ष्मी को मैं प्रातः काल प्रणाम करती हूँ। कमल नयन केशव के कामनी कमले, मैं अकिंचन दीनहीन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, अतः तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरल तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। जो लोग इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेदत्रीय स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान, गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभाव को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। बोलो जय श्री माँ लक्ष्मी। जो भी व्यक्ति कनकधारा स्रोत सुबह माँ लक्ष्मी के सामने दीपक जलाकर पाठ करता है, उसके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। और आप इसका पाठ शाम को भी कर सकते हैं। दीपक जलाकर माँ भगवती की स्तुति करें और उसके बाद इस कनकधारा स्रोत का पाठ करें। आपके घर में माता लक्ष्मी कभी भी धन की कमी नहीं होने देंगी और आपके सारे मनोरथ संपूर्ण होंगे। बोलो जय श्री माँ लक्ष्मी।